हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने 8.2 कवर किया हुआ है। तो 8.3 में जो बेसिक फार्मूला यूज़ होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है क्या होता है ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करेंगे। अभी तक हमें जो रिलेशन क्या पता है कि साइन थीटा किसका ऑपोजिट है, कोसेक थीटा का। टेन थीटा किसका ऑपोजिट है, कॉट थीटा। और सेक थीटा किसका ऑपोजिट है, कॉस थीटा का। ये हमें एक तो ये रिलेशन पता है। अब जो हम करेंगे वो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो कैसे होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। सबसे पहला देखो फॉर्मूला क्या आपका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 में से कोई भी एंगल आप माइनस करते हो तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। मीन्स अगर 90 माइनस 45 करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस 45। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आपके पास 30 डिग्री तो 30 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड फार्मूला क्या आपका, कॉस 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, साइन थीटा। थर्ड वन टेन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है ध्यान रखना। तो ये क्या मिलेगा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये मिला आपको टेन थीटा। फिफ्थ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। एंड सिक्स्थ वन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। देखो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत इसमें सेम, जैसे देखो कॉट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री अगर आप लेते हो तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा। तो टेन और थीटा आपके पास देखो यहाँ पे क्या है 45 डिग्री तो 45। मेनली जो देखो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये लर्न करना है। ये जो है ये आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना, तो ये देखो रिलेशन देखो किस में, इससे इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना क्योंकि देखो यहाँ साइन किसका ऑपोजिट है, कोसेक का। पर यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कोसेक थीटा नहीं लिख रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो मैं इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल 9 है आपके एनसीईआरटी का। क्या गिवन है, एवेल्युएट टेन 65 डिग्री अपॉन में कॉट 25। अब देखो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों मेथड समझाता हूँ मैं आपको। देखो फर्स्ट मेथड क्या आपका, टेन 65 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री। अगर जब ये कॉट में है तो हम इसे कॉट में चेंज कर ले, नहीं तो ये 10 में है तो इसे कॉट में। दोनों मेथड बताता हूँ, मैं इसे कॉट में चेंज कर रहा हूँ। तो देखो इसे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 10 को कॉट 90 माइनस 65 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री। अब देखो क्यों, रीज़न समझो। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे क्या था, टेन थीटा। तो इस टेन थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कॉट 90 में से जब आप 65 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 25 डिग्री। अपॉन में क्या है, कॉट 25 डिग्री। कॉट 25 से कॉट 25 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर क्या है, देखो टेन 65 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री का 1। अब देखो सेकेंड मेथड, हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया था, 10 को कॉट में चेंज किया था। अब देखो हम क्या करते हैं, टेन 65 डिग्री
अपॉन में cot 25। अब मैं 10 को एज इट इज रहने देता हूँ, 10 65। अब अगर मैं इस cot को 10 के फॉर्म में लिखूँ बच्चों तो क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा, और थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे 25, तो 25 डिग्री। नाउ 10 65 डिग्री अपॉन में देखो 10 90 में से जब 25 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 65, तो 10 65 डिग्री। और इससे जब आप सिंप्लीफाई करो तो 1। दोनों में से किसी मेथड से करो तो हमने आंसर कैसे, देखो मुझे पता है कि आप 10th क्लास में हो और एक बार में ये क्वेश्चन हर किसी को समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है। तो इसके जो मैं बाकी के जब पार्ट करवाऊंगा तो हो सकता है आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो। तो इसके साथ साथ मैं एक बार एग्जांपल 10 करवाता हूँ, फिर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम किसी को कम समझ में आ रहा होगा, तो अगर आप बार बार समझने की कोशिश करो तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल 10 क्या आपका, एग्जाम्पल 10 में गिवन है इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a एक एक्यूट एंगल है, आपको a बताना है। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। एक चीज़ बताओ, इस साइन को अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 3a, तो 90 माइनस 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, 3a क्या यहाँ पे एंगल ही तो है, थीटा का क्या मतलब है यहाँ पे बेसिकली ये जो थीटा है आपका क्या है, ये सब के सब एंगल्स है। तो यहाँ पे साइन के लिए एंगल क्या है 3a, तो साइन को जब हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखो साइन को कॉस के फॉर्म में लिखे तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या था 3। अब देखो बोथ साइड क्या है कॉस, अभी जब हमने 10 वाले क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि 10 1/√3 था तो हमने कंपेयर किया था बोथ साइड। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या है कॉस है, तो यहाँ पे ऐसे आप कॉस से कॉस कैंसिल ना करके डायरेक्ट ये लिखो बाय कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयरिंग किया तो कॉस कॉस है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 90 माइनस 3a किसके इक्वल होगा, a माइनस 26। तो देखो माइनस 3a, इस a को इधर ले आओ तो माइनस a माइनस 26 माइनस 90, तो माइनस का 4a इक्वल्स टू 90 100 कितना होगा ये 116 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8 9 10 11 4 9 जा 36, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 29 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना था, a फाइंड करना था। तो आप आंसर चेक करो, a क्या है आपके पास 29 डिग्री। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या गिवन है आपके पास, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। देखो साइन को अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखूं तो क्या है, देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। मीन्स अगर इस साइन को मैं कॉस के फॉर्म में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस है। तो देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आपके पास 18 डिग्री, तो 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। नाउ कॉस 90 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 72 डिग्री, और अपॉन में कॉस 72 डिग्री पहले से ही है, तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, मैंने क्या किया साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो मैंने साइन को चेंज नहीं किया इस बार, पहले मैंने क्या किया था साइन को कॉस में चेंज किया था, इस बार मैं साइन को एज इट इज रहने देता हूँ, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस को जब मैं साइन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा साइन 90 माइनस थीटा क्या आपके पास 72 डिग्री, तो 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 90 में से जब आप 72 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 18, तो साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कैंसिल आउट,
तो ये भी आंसर दो। दोनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व करो तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट का बताते हैं आपको। तो सेकंड पार्ट देखो क्या हमारे पास, 10 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में दोनों ही मेथड करने हैं, दोनों में से कोई एक मेथड करके आना है। तो देखो इसमें क्या है, हमें क्या पता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो देखो अगर इस 10 को मैं कॉट के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है 26 डिग्री, तो 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। तो देखो कॉट 90 में से जब आप 26 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 64, तो 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट हो गए 1। अब सेकंड मेथड देखो क्या है इसी में। अब मैं क्या करूँगा, 10 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। तो अब मैं 10 को चेंज नहीं करूँगा, तो 26 डिग्री और नीचे में कॉट को अगर 10 के फॉर्म में लिखूँ तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या है आपके पास 64 डिग्री। दैट मीन्स 10 26 डिग्री, नीचे में 90 में से जब 64 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 26, तो 10 26 डिग्री कैंसिल आउट हो गए 1। तो थर्ड पार्ट देखो क्या आपका, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज करो आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में नहीं आए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या आपके पास cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ऑब्वियसली किसी एक को चेंज करना होता है, हमें दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं cos को साइन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों को चेंज नहीं करना होता है। दोनों को चेंज करोगे तो क्वेश्चन पे वहीं के वहीं रहोगे, आगे मूव नहीं कर सकते। देखो यार यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस को साइन में चेंज किया। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा तो 48, तो साइन 90 में से जब आप 48 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 42, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या आया 0। अब देखो सेकेंड मेथड क्या है, अब मैं कॉस को नहीं साइन को चेंज करूंगा, मीन्स कॉस 48 डिग्री माइनस साइन को अगर कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 42 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 में से जब 42 माइनस करोगे तो क्या आएगा 48, तो कॉस का 48, तो ये भी क्या आया 0। तो बहुत ही सिंपल था ये। फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या है। फोर्थ में गिवन है आपके पास कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कॉसेक को किस में चेंज कर रहा हूँ, सेक में। तो क्या लिख सकता हूँ इसे, सेक 90 माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेक में 90 में से 31 को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 59, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को माइनस किया तो 0। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, अब मैं सेक को चेंज करूँगा। तो देखो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक को किस में लिखूँगा कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 59 डिग्री, तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 में से 59 को माइनस करोगे तो कॉसेक 31 डिग्री, तो इससे ये कैंसिल आउट तो 0। ये था फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो दैट 1048 डिग्री इंटू में 1023 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 1048 डिग्री इंटू में 10, यहाँ डॉट का मतलब इंटू है, बुक में मेंशन नहीं किया है, तीनों के तीनों एक साथ दिया हुआ है, मीन्स सबके सब मल्टीप्लाई में। तो 1023 डिग्री
इंटू में 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये शो करना है। तो देखो जब जब 2 दे रखा हो तो हम एक को इंटरचेंज करते हैं, जब हमारे पास 4 दिया हो तो हम 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो देखो LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं। LHS क्या है आपके पास 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। देखो 2 को चेंज कर रहा हूँ तो मैं इस 2 को चेंज कर रहा हूँ। तो देखो 10 को अगर मैं कॉट के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 48 डिग्री इंटू में कॉट 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या 23 डिग्री। इस 2 को एज इट इज लिखो 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री। तो देखो कॉट 90 में से जब आप 48 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 42 डिग्री इंटू में कॉट 90 में से जब आप 23 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 67, तो कॉट 67 डिग्री इंटू में 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री। अब देखो आप इसे कैंसिल तो कर नहीं सकते, बट हम यहाँ पे देखो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो क्या हम कॉट थीटा को 1/10 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो पता होगा आपको, कॉट थीटा को 1/10 थीटा या 10 थीटा को लिखना हो तो 1/cot थीटा। तो देखो इस कॉट को मैं 10 के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1/10 42 डिग्री इंटू में इसे अगर 10 के फॉर्म में लिखूँ तो 1/10 67 डिग्री इंटू में क्या है यहाँ पे 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री। देखो पहले हमने क्या किया समझो, इस दोनों को कॉट, ये 10 में था कॉट में चेंज किया, कॉट में चेंज करने के बाद ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो रही थी, तो इनमें हमने क्या, या तो आप इसे इन दोनों कॉट को 10 में चेंज कर दो या इन दोनों 10 को कॉट में चेंज कर दो। अब देखो क्या है 10 42 से 10 42 कैंसिल आउट, 10 67 से 10 67 कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है 1। तो ये था फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री। तो देखो इस cos को अगर मैं sin के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 38 डिग्री 90 माइनस थीटा इंटू में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cos 52 डिग्री माइनस यहाँ पे देखो साइन, तो इससे कॉस के, इस कॉस को हमने किस में चेंज किया, देखो अगर यहाँ पे हमने कॉस को चेंज किया है तो यहाँ पे भी हम कॉस को ही चेंज करेंगे। तो माइनस साइन 48 रहने देते हैं साइन 38, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन इंटू में कॉस है यहाँ पे, तो साइन को जब आप यहाँ माइनस करोगे साइन 90 में से तो क्या मिलेगा आपके पास, ये कॉस के फॉर्म में है ये कॉस के फॉर्म में। कॉस 52 को अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखूँ तो बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, देखो आप, तो ये जो आपका साइन 38 है इंटू में इसे मैं अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 52। अब देखो साइन 90 माइनस 38 तो कॉस 52, 90 में से जब आप 38 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन का 52 इंटू में कॉस 52 माइनस यहाँ पे देखो साइन 38 इंटू में कॉस 90 माइनस 52 तो कॉस 38। देखो क्या है साइन 52 कॉस 52 माइनस, एक बार माइनस जो हमने किया हुआ है एक बार चेक कर लो, साइन 52 कॉस 52 साइन 48 साइन 38 कॉस 58, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो इसमें जो गिवन है आपके पास cos 38, देखो तो cos 38 डिग्री, cos 52 कब आया होगा, तो cos 90 माइनस cos 90 माइनस, अब देखो cos 52 जो आया होगा तो कब आया होगा, यहाँ पे ध्यान दो
साइन 90 माइनस 52। साइन 90 माइनस 52 जब आप लोगे तभी तो कॉस मिलेगा आपको। तो ये देखो साइन 90 माइनस 52 कॉस 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन कब आया होगा आपका, जब कॉस 90 माइनस 52 हुआ होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास कॉस 38 डिग्री और साइन 90 माइनस 52। तो 90 में जब आप 52 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, साइन का 38 डिग्री माइनस यहाँ क्या आपके पास साइन 38 डिग्री और कॉस 90 में से 52 को माइनस करोगे तो 38। तो सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, कैंसिल होके क्या आया 0। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने, कॉस 38 को एज इट इज, कॉस 52 कब हुआ होगा, जब साइन 90 माइनस थीटा हो। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 में से 52 को माइनस किया तो क्या आया साइन फिर 38। साइन 38 मैंने क्या किया, सेकंड पार्ट को चेंज किया यहाँ पे। आप चाहो तो फर्स्ट पार्ट को चेंज कर लो, इसका फर्स्ट पार्ट अगर चेंज करते हो तो इसका भी फर्स्ट पार्ट चेंज करना। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है आपके पास, tan 2a। थर्ड में जो गिवन है आपके पास देखो क्या गिवन है, tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो इस tan को अगर मैं कॉट के फॉर्म में लिखूं तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा क्या है 2a, तो कॉट के फॉर्म में लिखूंगा तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 2a, तो 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो बोथ साइड क्या है कॉट, जब ये कॉट कॉट है मीन्स ये एंगल इक्वल होगा, जब भी तो ये इक्वल्स टू वैलिड होगा, मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। तो लिखो बाय कंपेयरिंग क्या 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 2a प्लस a, तो 90 तो 108 इक्वल्स टू 3a, 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू a, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a इक्वल्स टू 36 डिग्री। कैसे देखो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, फिर यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर a b की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहले आप उसे कवर करें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने आपको ये समझाया हुआ है कि कभी भी 2 वेरिएबल दिया हो तो हम 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 नहीं किया हो तो चैप्टर 3 करो। अब इसके आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4th 5th। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या गिवन है आपके पास, tan a इक्वल्स टू cot b, और आपको प्रूव क्या करना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल है ये, tan a इक्वल्स टू cot b। तो देखो या तो आप tan को cot में चेंज कर दो या cot को tan में चेंज कर दो। देखो तो tan को अगर मैं cot के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस ए, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे क्या है ए। तो देखो इस tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot b। अब बोथ साइड cot है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग, तो 90 माइनस ए मीन्स 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, देन 90 इक्वल्स टू बी प्लस ए मीन्स 90 डिग्री इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ क्या आपके पास, इफ sec 4a। तो देखो सॉल्यूशन फिफ्थ क्या गिवन है आपके पास sec 4a, तो sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो a माइनस 20 डिग्री। अब इस sec को sec को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, cosec के फॉर्म में। तो देखो cosec 90 माइनस a क्या होगा sec a,
हमें क्या है sec 4a, यहाँ पे क्या होगा cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू sec 4a। तो देखो इसे हम cosec के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू, इसे रफ कर देते हो आप, तो cosec a माइनस 20 डिग्री, तो a माइनस 20 डिग्री, बोथ साइड क्या है cosec, मीन्स जब cosec है तो एंगल भी सेम होगा, तो बाय कंपेयरिंग, फिर से बाय कंपेयरिंग क्या हुआ 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, देन 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110 डिग्री इक्वल्स टू 5a, 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू a, तो 5 टू 10, 5 टू 10, तो 22 डिग्री। a की वैल्यू क्या आपके पास 22 डिग्री। हमें इसमें एंगल a फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल A यहाँ पे, तो हमने a फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ मैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। क्या गिवन है देखो, इफ एंगल ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, एबीसी, और ये तीनों के तीनों आपके क्या है इंटीरियर एंगल। तो हमें तो ये अब बेसिक बहुत ज्यादा पहले से पता है कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल के एंगल का जो सम है वो क्या है 180 डिग्री होता है। हमें देखो ये जो प्रूव करना है, शो करना है, यहाँ से हम है हिंट क्या लेंगे, हमें b प्लस सी चाहिए लेफ्ट साइड में, मतलब a नहीं चाहिए। तो देखो एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल a। अब b प्लस सी के साथ आपको क्या चाहिए 2, तो डिवाइड बोथ साइड कर दो 2 से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल a डिवाइडेड बाय 2। तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, एंगल b प्लस एंगल c बाय 2, और इसे सेपरेट कर दो 180 बाय 2 तो 90 डिग्री माइनस एंगल a बाय 2 तो एंगल a बाय 2। अब देखो क्या चाहिए लेफ्ट साइड में साइन, यहाँ से हिंट क्या मिल रहा हमें, b प्लस सी की जरूरत थी तो हमने b प्लस सी के फॉर्म में लाया, फिर अपॉन में 2 तो बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड किया। अब इस फॉर्म में आ गया, अब हमें साइन की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, बोथ साइड हमने क्या किया साइन ले लिया। जब साइन लिया तो क्या मिला मुझे, साइन b प्लस सी, मतलब एंगल b प्लस एंगल c बाय 2। देखो साइन एंगल b प्लस एंगल c बाय 2 इक्वल्स टू साइन, राइट साइड में क्या आपके पास 90 डिग्री माइनस a बाय 2, और हमें पहले से क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन एंगल b प्लस एंगल c बाय 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आपके पास a बाय 2, तो a बाय 2। देखो हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज आपका 8.3 खत्म हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.4 करवाऊंगा, और आप लोगों को देखो बोर्ड के लिए कंप्लीट प्रिपेयर करवाया जाएगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी करने के बाद आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, और जो भी समझाया जाए आप बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार समझ लिया, नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तो बार बार आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाएं चैप्टर वाइज, जो चैप्टर आपको करवाया जा रहा है टाइमली आप उसे कवर अप करें, और आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।